Hello friends, welcome to my channel. So the first is to be hard of hearing. मतलब उसको ऊंचा सुनाई देता है, वो कम सुनता है. Being hard of hearing, he is not tailor-made. Means he is not suitable for the job of handling customer care calls. वो कस्टमर केयर कॉल्स को हैंडल करने के लिए सूटेबल नहीं है. क्यों? हार्ड ऑफ हियरिंग होने के कारण, यानी उसको ऊंचा सुनाई देता है, इस कारण वो इस जॉब के लिए फिट नहीं है. स्टोन डेफ मतलब एकदम बहरा या पूरी तरह से बहरा, मतलब जिसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता. द क्रूल मैन वॉज स्टोन डेफ. जो क्रूर आदमी था वो बिल्कुल बहरा था. टू द हार्ट रेंडिंग, दिल को दहला देने वाली रिक्वेस्ट्स फॉर मर्सी, यानी दया के लिए जो दिल को दहला देने वाली रिक्वेस्ट थी उनके प्रति वो बिल्कुल बहरा था. यहाँ पर ये फिगरेटिवली यूज़ हो रहा, मतलब नॉट सचमुच में बहरा, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था. ये सचमुच में बहरा. ही इज़ स्टोन डेफ, वो बिल्कुल बहरा है. यू विल नीड टू यूज़ हैंड जेस्चर्स टू कम्युनिकेट. तुम्हें हाथों के इशारों की ज़रूरत पड़ेगी उससे कम्युनिकेट करने के लिए, उससे बात करने के लिए. टर्न अ डेफ ईयर टू समथिंग या समबडी, यानी जानबूझकर अनसुना कर देना. द टीचर टर्न्स अ डेफ ईयर टू सिली एंड मीनिंगलेस क्वेश्चंस. जो टीचर है वो मीनिंगलेस, बेमतलब के और बेवकूफ़ी भरे प्रश्नों को अनसुना कर देते हैं, मतलब उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं. पे अटेंशन और पे हीट दोनों का हिंदी में मीनिंग सेम है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है. पे अटेंशन का मतलब होता है कि हमारे आसपास कुछ हो रहा है जिसको हम देख नहीं रहे या सुन नहीं रहे. पे हीट का मतलब होता है किसी चीज़ का ख्याल रखना, मतलब जो हमने सुनी हुई है, समझी हुई है, लेकिन उसको दिमाग में रखना और उसको फॉलो करना. Garrulous mothers engrossed in their own conversations often fail to pay attention to what their children are saying. ये बहुत होता है. जो बातूनी माएँ होती हैं, जब वो अपनी बातों में डूबी होती हैं तो वो अक्सर फेल हो जाती हैं अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने में कि वो क्या कह रहे हैं. The poor child feels very bad, neglected and unheard. It should not be. Most of the people fail to pay heed to their civic duties. ज़्यादातर लोग अपनी civic duties का ख्याल रखना भूल जाते हैं, resulting in their vicinity becoming dirty, noisy and polluted. उसका परिणाम क्या होता है कि उनके आसपास का एरिया गंदा, नॉइजी और पोल्यूटेड हो जाता है. यानी हमको जहाँ दिल करता है कूड़ा फेंक देते हैं, जितना मन करता है शोर मचाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, माइक चलाते हैं, सिगरेट पीते हैं. तो ये हमारी सिविक ड्यूटीज़ हैं, लेकिन लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं.